नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना भीमसेन भाटी संधि विषय को लेकर फिर आपके सामने लाइव हुआ हूं। तो साथियों, हम संधि पढ़ रहे थे, तो संधि बिल्कुल इजी होगी आपके लिए। सवर संधि हमने पढ़ ली थी। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। इतना कि बार बार प्रयत्न करने पर पत्थर है उसके भी निशान बन सकते हैं। तो हम तो बुद्धि जीव है, तो संधि याद क्यों नहीं हो सकती। आप नियम है, नियम के रट्टा लगाओ, नियम को समझो, अपने आप आपके एग्जाम्पल पल भर में सारे हल होते जाएंगे। तो साथियों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में हमारा आज का नियम है 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम क्या होता है, देखिए। हम पढ़ व्यंजन संधि रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वर का जिक्र करूंगा। कहते हैं कि यदि किसी स्वर के पश्चात, यदि किसी स्वर के पश्चात यानी बाद 6 आ जाए, 6 छतरी वाला 6 आ जाए, तो क्या करना है। 6 से पहले च जुड़ जाता है। यदि किसी स्वर हो, स्वर के बाद में 6 आ जाए तो करना क्या है। 6 से पहले आ जाए तो 6 से पहले च जुड़ जाता है। करना कुछ नहीं है। आपने स्वर देखा, स्वर के बाद 6 देखा, 6 से पहले च जोड़ देना है। अभी देखिए आप परी प्लस 6 देखिए, स्वर है, ई स्वर है, स्वर के बाद 6 है, कुछ बदलाव नहीं करना। इस 6 से पहले च जोड़ देना है। पैरी, इस 6 से पहले च आधा होता है तो आधा ऐसे लिखा जाएगा परिच्छेद। परिच्छेद अंक होता है नाटक का। अनुच्छेद लिख लो, अनु प्लस छेद। स्वर है, स्वर के बाद 6 देखा और 6 से पहले कुछ नहीं करना। क्या करना है, बदलाव कुछ नहीं करना। 6 से पहले च को जोड़ देना है, अनुच्छेद। अब पूछ ले अनुच्छेद की संधि विच्छेद क्या होगी, तो अनु प्लस छेद होगा। स्वर है, स्वर के बाद 6 देखा, 6 से पहले च जोड़ दिया, अनुच्छेद बन गया। परिच्छेद, अनुच्छेद, ऐसे कोई भी नियम आ जाए तो आप कर सकते हो, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। यह था आपका व्यंजन संधि का 6 संबंधी नियम। तो अगला नियम देखिए अपना कौन सा है। अगला नियम है मैं संबंधी नियम। मैं, आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर ले। वह संबंधी नियम, मैं से संबंधित जो रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, देखिए क्या कहता है मैं संबंधी नियम कि यदि मैं के पश्चात, यदि मैं के पश्चात क्या है, कै से मैं तक, यदि मैं के पश्चात कै से मैं तक कोई व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, तो क्या करना है, तो मैं उस व्यंजन वर्ग के, तो मैं उस व्यंजन वर्ग के 5वें में बदल जाता है, 5वें में बदल जाता है। देखिए आपको परिभाषा थोड़ा लग रहा होगा मुश्किल सी है। कहता है मैं के पश्चात कै से मैं तक, मतलब स्पर्श व्यंजन कोई आ जाए तो क्या करना है, मैं को उस आगे वाले आने वाले जो वर्ण है उस वर्ण के 5वें मैं को बदल देना है। एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान के चलो कै है, ठीक है, कै आ गया तो कै को 5 से बदलें, कै ख ग घ ढ।
च आ गया, च का पांचवा च छ ज झ न। ट आ गया, ट ठ ड ढ न, ट का पांचवा अण। त आ गया, त थ द ध न, त का पांचवा न। प आ गया, प फ ब भ म। हो सकता है कि बीच के भी आ जाए, मैं बताऊंगा कैसे। अभी आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपका एग्जाम्पल है सम प्लस तोस। सम प्लस तोस है। देखिए क्या कहते हैं, यदि मैं के पश्चात, तो मैं ये रहा हमारा, कैसे मैं तक कोई व्यंजन आ जाए, तो तय आ गया, आ जाए तो मैं उस व्यंजन वर्ग के, तो ये मैं क्या होगा, इस व्यंजन वर्ग के पांच में बदलेगा। तो से मैं के बाद क्या है, कैसे मैं तक आ जाए, तो तय आ गया ना। क ख ग घ ड़ च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो कैसे मैं के बीच में तय आता है, तो ये मैं क्या होगा, इस तय के पांचवें में बदल जाएगा। तय का पांचवा क्या होता है, न होता है। स ये मैं आधा है, तो ये भी आधा होगा। स न प्लस तोस, जोड़ दो क्या बन जाएगा, संतोष। ठीक है, तो उसी प्रकार संधि समझने के लिए संतोष करना पड़ेगा। संधि अभी विसर्ग संधि हमारी पूरी की पूरी पड़ी है, व्यंजन अभी तक चल रही है, तो संतोष बन गया। इसी प्रकार और एग्जांपल आप देख लो, सम प्लस जीवन देखो, सम प्लस जीवन कहता है मैं के पश्चात, ये मैं रहा, मैं के पश्चात कैसे मैं तक कोई आ जाए, तो जय आ गया, तो ये मैं क्या होगा, इसके पंचम वर्ण में बदलेगा, इसके पांचवें। तो ये च वर्ग का अक्षर है, च वर्ग का पांचवा क्या होता है, च छ ज झ न, ये होता है स, ये आधा है, और जीवन का जीवन। मैं को बदलना है इसके पांचे में, तो क्या बन जाएगा, संजीवन। संजीवन बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो पंचम वर्ण, इसको अनुस्वार भी लिख सकते हैं, संतोष को भी संतोष लिख सकते हैं, पंचम वर्ण अनुस्वार ही होता है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये था हमारा। और एग्जांपल ले लो अगर लेना चाहते हो तो, सम प्लस ध्या ले लो, ये ध्या धनुष वाला ध्या कहता है मैं के पश्चात कैसे मैं तक, तो ध्या आ गया, तो ये मैं क्या है, इसके पांच में ये कौन से वर्ण में आता है, ध, त थ द ध न, तो ये स, ये मैं इसके पांचे में, ये तय वर्ग का है, स न ध्या, संध्या, ऐसे लिख दो संध्या, या इसको अनुस्वार में लिख सकते हैं संध्या। ये हमारा क्या था, मैं संबंधी नियम था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं का एक अन्य नियम हो रहा है, छोटा सा नियम है, वो और देख लो क्या है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करते रहें। आपका जितना प्रेम बढ़ेगा उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं संबंधी जो अन्य नियम और था हमारा, वो भी हम कर रहे हैं। मैं संबंधी कौन सा नियम था, देखिए अन्य नियम। हाँ जी, क्या है, कहता यदि मैं के पश्चात, ये हमारा मैं है, इस मैं के पश्चात यानी मैं के बाद क्या आ जाए, य र ल व स है आने पर मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। कहता है मैं के बाद क्या आ जाए, य रे ले व स है, ये आ गई। मैं के बाद ये आ गए, तो क्या होगा, मैं किस में बदल जाएगा आने पर, यदि मैं के 50 गैर रेलेवेंट से आ जाए, तो मैं
अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें? अनुस्वार में बदल जाएगा। कब? यदि मैं के पश्चात कैसे मैं तक कोई वर्ण आता है तो मैं उस व्यंजन वर्ग के पांचवें बदलेगा। यदि मैं के बाद ये रे ले वे स है में से कोई वर्ग आ जाए, कोई इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो मैं बदलेगा अनुस्वार में। देखिए साथियों, सम प्लस योग बदलना क्या है? देखिए मैं है, मैं के बाद ये आ गया। देखिए तो क्या कुछ भी नहीं करना, से इस मैं की जगह क्या कर देना है? अनुस्वार कर देना है। जो अनुस्वार है वो यहां ऊपर आ जाता है, हमेशा अनुस्वार होता है, वो आधा होता है, आधा ऊपर चला जाता है। संयोग, सम प्लस योग का संयोग बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सम प्लस समरण कर लो। सम प्लस समरण, मैं है, मैं के बाद ये रे ले वे से आ गया। मैं के बाद ये से आ गया तो क्या करना है? इस मैं को किससे बदलना है? अनुस्वार में बदलना है, से को नहीं बदलना, सिर्फ मैं को बदलना है। से मैं की जगह अनुस्वार आ जाएगा जो ऊपर चला जाता है। संस्मरण, जो लेखक लिखता है, जैसे कहानी लिखता है, निबंध लिखता है, नाटक लिखता है, उपन्यास लिखता है, संस्मरण लिखता है, तो सम प्लस समरण संस्मरण। मैं है, अगर मैं के बाद ये से देखा तो मैं को अनुस्वार में बदला, संस्मरण हमारा बन चुका है। ठीक है, समझ रहे हो? ये था साथियों हमारा मैं से संबंधित जो नियम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्या पढ़ा? एक छह से संबंधित पढ़ा। यदि किसी स्वर के बाद छह आ जाए तो छह से पहले हमने चय जोड़ा था, परि प्लस छेद बनाया था, अनु प्लस छेद बनाया था। फिर मैं संबंधी नियम में क्या पढ़ा हमने? यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन वर्ग आ जाए तो मैं उस व्यंजन वर्ग के पांचवें बदलेगा। जैसे सम प्लस तो संतोष बनाया था, सम प्लस जीवन संजीवन बनाया था, सम प्लस ध्या संध्या बनाया था। फिर पढ़ा हमने यदि मैं के पश्चात ये रे ले वे सह में से आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस योग मैं के बाद यह देखा तो मैं को अनुस्वार में बदल के संयोग बनाया, संस्मरण बनाया, और बहुत से बन जाएंगे। एग्जाम्पल आप जितने करोगे उतने आपके कम होंगे, जितने करो उतने कम है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल करो आप। हाँ जी, अभी हम देखना है स का स में परिवर्तन। ये जो स स्लेट वाला स है उसका स षटकोण वाले स में परिवर्तन कब होगा? देखिए क्या कहता है, यदि स से पूर्व, ये स है, स से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यदि स से पहले ए आ से, ए और आ से भिन्न स्वर आ जाए, स्वर आएगा यहां भी, पढ़ व्यंजन संधि रहे हैं लेकिन आएगा स्वर, भिन्न स्वर आ जाए तो स का स हो जाता है, तो इस स का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो स किसे बदल जाएगा? स में। कब? यदि स से पूर्व ए आ से भिन्न स्वर हो, मतलब ए या आ न हो, अन्य कोई स्वर हो तो। अभी देखिए आप, अभी प्लस सेक है, कहता है यदि स से पूर्व, ये हमारा स रहा, स से पूर्व ए आ से भिन्न, न तो आ की मात्रा है न ए है, इनसे भिन्न कोई स्वर है, मतलब ई स्वर आ जाए, ओ स्वर आ जाए, ए स्वर आ जाए, ओ स्वर आ जाए, कोई आ जाए लेकिन ए और आ ना आए तो ई स्वर आ गया, तो कुछ नहीं करना, इस स की जगह क्या कर देना है आपने? ये स कर देना है। अभी इस स की जगह ये सेक हो जाएगा, सेक, मतलब अभी सेक बन जाएगा। समझे बात को? इसी प्रकार विषम करना है, वी प्लस सम, सॉरी, अब आपका अभिषेक है, इसका संधि विच्छेद है, वो अभी प्लस सेक होगा, परीक्षा में आ जाएगा भाई, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, तो ये नहीं करना, इसका संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, संधि होने के बाद अभिषेक बनेगा। अभी वी प्लस सम है, कहते हैं स से पूर्व ये सर है, ए आ से भिन्न, मतलब ए या आ नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर ई है,
तो इस स का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा विषम, ये विषम हो गया। तो साथियों जहां तक मुझे उम्मीद है हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो अगला नया टॉपिक होगा विसर्ग संधि का, वो हम अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है वहां तक हम अगली क्लास के अंदर 20 या 25 मिनट में पूरा विसर्ग संधि का अध्ययन कर लेंगे। तो स्वर और व्यंजन दो संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है साथियों। तो आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप मेरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख रहे होंगे और क्लास आपको अच्छी भी लग रही होंगी, और सब्सक्राइबर, कमेंट और लाइक आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों प्रत्येक क्लास को आपने बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी का चाहे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे संधि है, आगे हम संधि के बाद समास पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, अलंकार है, ठीक है, लिंग है, पर्यायवाची है, विलोम है, ये किस प्रकार पूछे जाते हैं आपको, ये सारी बातें हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।